नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। और आज हमारे साथ अफसरनामा की इस सफर में है एसटीएफ के आईजी बी सतीश बालन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहले नाश्ते की टेबल पर है और आपने ये नई जो डिश जो हम लोग खा रहे हैं, पहले इसी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी अच्छी लगी मुझे, और उसके बाद आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल भी लेंगे जी। ये हमारे तमिलनाडु के डिश है, ये इडियापम कहते हैं। आपम सुना होगा, ये इडियापम कहते हैं। उसको नारियल के दूध के साथ खाते हैं और ये यूजुअली राइस में बनता है। सो मेरी वाइफ थोड़ी ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है, तो ये उन्होंने इसको रागी के में बनाया। तो राइस में सारे ग्लूकोज ही होता है, तो इसमें आयरन कैल्शियम सब कुछ मिल जाता है, तो उन्होंने इस पर बना के। लेकिन एकदम डिफरेंट टेस्ट है और अच्छी बात यह है कि जो मिठास है इसकी वो नेचुरल मिठास है और ये सिर्फ कोकोनट की मिठास है, कोकोनट नारियल की। और कभी अगर मौका मिले ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा। इडियापम नाम है इस डिश का और बिल्कुल डिफरेंट है। सर थैंक्स एक नई चीज़ हमें टेस्ट कराने के लिए। तो तमिलनाडु से हरियाणा तक के सफर की बात करें, वहां से यहाँ तक आप आए, पिताजी के दुकान पे 2007 में सर्विस में आके 2-3 साल में, और मेरे बड़ा भाई है वो छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं मेरे गाँव में, उनके 2 बच्चे काफ़ी। सर मतलब कैसे मन में आया, क्योंकि एकदम चेंज है साउथ और नॉर्थ का जो ये और जो शुरुआती एजुकेशन है और फोर्स में आने की, क्या ये शुरुआत से ही मन में था कि नहीं बड़े होकर जो है फोर्स में ही जाना है? एक्चुअली मैं अभी भी जो मेरा परिवार रहता है वहाँ पे गाँव में ही रहता है। एक आरसूर करके गांव है, उसमें ही रहता है। तो इसी हरियाणा में एक तमिलनाडु के ऑफिसर 18 साल बाद आ गया मेरे बाद। वो भी जस्ट मतलब कोइंसिडेंस है, वो भी मेरे ही गांव से, मेरे पड़ोस पे ही बच्चा आया हुआ है। वो करनाल में अंदर ट्रेनिंग 2020 उस गाँव से आते हैं। और मेरे 5वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई है, गाँव में जो पंचायत स्कूल होती है वहीं पे हुई है। और उसके बाद एक सबरबन विलेज है, वहाँ पे शिफ्ट किया। वहाँ पे 2 स्कूलों में 10th तक स्कूल में पढ़ाई हुई और +2 में पढ़ाई। उन्हीं स्कूलों में मेरे पापा चाचा सब पढ़ते थे। उन्हीं स्कूलों में मेरे भाई भी पढ़ा था, उसी स्कूलों में। तो वो एडेड स्कूल्स थे, बहुत एजुकेशन बहुत ऑलमोस्ट फ्री मिलते थे हमको। सो वहाँ से पढ़ाई +2। और वहाँ से फादर थोड़े से एक्टिविस्ट थे, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे, तो इसलिए उनको कोई नौकरी, उनको आनंद आती रहता था। तो नौकरी कोई ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे उस ज़माने में +5 सिटी जाना जाता है, मैनचेस्टर साउथ इंडिया करके बताना जाता है, और जो फाइट ऑफ साउथ इंडिया भी जाता है इंडस्ट्रियल टाइम। तो ये बहुत एक्टिविस्ट थे, तो नौकरी इनको परमानेंसी नहीं होती थी, कभी गए कभी नहीं गए, निकाल देते, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो थोड़ा संघर्ष ही रहा बचपन, उनके बैकग्राउंड के कारण उनका कास्ट मैरिज भी था। तो फिर कॉलेज में वही तो BSc 12वीं में तो हमारा तमिलनाडु में उस ज़माने में सबका ही सपना होता है तो इंजीनियर होने का, डॉक्टर होने की वही था, लेकिन नहीं हो पाए। तो BSc फिजिक्स पर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से किया, सो उसी पे पढ़े।
स्कूलिंग सर्वजना और इंडिया स्कूल करके 2 स्कूल हैं उनको बांटे। एमएससी फिजिक्स भी वहीं की है, उसी कॉलेज। और वहाँ पे कुछ मशीनें थोड़े से रफ पेश था मेरा, मेरे को जो भी हमारे सपने थे वो मतलब सच नहीं हो पाए, तो कंफ्यूज थे क्या करें क्या करें क्या करें। सो 1 साल मैंने फिर मेरे गांव के चारों ओर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ही रहा था। मैं एक कंपनी में 1 साल नौकरी किया, तो कई कारणों के साथ वो नौकरी छोड़ा। तो फैमिली को था और इकनॉमी के लिए बहुत ही बैकवर्ड थे, बहुत संघर्ष था। तो उन्होंने बोला कि क्या करूँ मैं, तो चेन्नई चलते हैं करके। देयर इज़ नो प्लान कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। चेन्नई आए तो 2 मेरे दोस्त थे एनएससी में, जो मेरे क्लासमेट थे चिमराज, तो उनको थैंक्स कहना चाहिए, उन्हीं के कारण मैं जो कुछ किया। चिमराज करके मेरा दोस्त है और जयकुमार करके दोस्त है, वो बीएससी में क्लासमेट, वो दोनों इसके लिए तैयारी कर रहे थे। मैं कॉलेज में स्टूडियस होता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्कूल कॉलेजेस में किताब पढ़ लेता था, एवरेज डिस्टिंक्शन टाइप का। तो वहाँ पे उन्होंने इस रास्ते में डाला, लेकिन फिनांस सपोर्ट बैंक पे कोचिंग में बैंक पे तैयारी करने के लिए तो कोई मेरे पास साधन नहीं था, फैमिली का भी इतना ये नहीं था। वो भी यानी एक संघर्ष का समय था। 3-4 साल नौकरी करता था, कभी स्कूल टीचर प्राइवेट स्कूल में करता था, जब भी एग्ज़ाम आते थे नौकरी छोड़ देते थे, तैयारी करते थे। फिर होम ट्यूशन्स भी लेते थे, जो बच्चे अमीर बच्चे हैं उनको घर जाकर पढ़ाते थे, उसको मेरा ज़्यादा पैसा मिला, वो भी करते थे, घर को भी पैसा देते थे, उनकी तैयारी की। तो बीच में हमारा मेरी शादी हुई है 2002 में, मेरा मैरिज था, वो भी अभी उनके पास मैरिज। आपने भी लव मैरिज, तो मैम से कहाँ मुलाकात हुई आप? वही तैयारी जहाँ कर रहा था, आस पड़ोस में रहते थे, तो बात करते थे, अकेले रहते थे। इन जनरल उस एरिया की कल्चर है, जो एरिया नहीं है जनरली तमिलनाडु में, जो बच्चे अकेले रहते हैं, बच्चे ही समझते हैं 23-24 साल के जो बैचलर्स हैं, सो उन पे स्पेशल मतलब केयर, जो आस पड़ोस वाले हैं केयर रखते थे, मतलब पढ़ रहे हैं कोई अच्छे गोल लेके पढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें। तो ऐसे ही सपोर्ट उनके परिवार ने किया, उसने किया, और फाइनेंशियली भी बहुत इनकरेज भी किया। तो लेकिन शादी एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने, तो फिर लेके घर आ गए। तो गांव में शादी हुई है हमारे घर, तो पहले ही तो उनके पास कोई चांस नहीं था, जो कुछ भी लव मैरिज थी, तो उन्होंने तो कुछ इनकार नहीं करता। मतलब एक साइड तो सेटल था कि हाँ, वहाँ से तो इनकार हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी लव मैरिज किया हुआ है। तो फिर बाद में फिर किस तरह से दोनों फैमिलीज की फिर हो गई। एक जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपने कहा कि मैम और आप गाना भी गाते हैं, तो बाद में एक जरूर एक गाना वो भी हम आपके साथ कहेंगे कि दर्शक जो है वो देखें, क्योंकि ये पहलू भी बहुत ज़रूरी है जानना कि एक हमारा ऑफिसर किस तरह का, उसकी निजी ज़िंदगी में वो किस तरह से, तो हमेशा ये नहीं है कि वो सख्त है और जिस तरह से ऑफिस में उनकी एक डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी है। तो अब काम को किस तरह से, पूरे दिन के काम को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो वो सब भी जाने ऑफिस चलेंगे, क्योंकि एसटीएफ की एक बड़ी जिम्मेदारी है बंदों को, और बड़े बड़े केसेज जो है इस दौरान हम सुलझाएंगे। वो जो अनसुलझे जो सुलझाए हुए केसेज हैं उनके बारे में भी डिटेल में। अफसरनामा के हमारे इस खास सफर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आईजी एसटीएफ बी सतीश बालन जी। निजी जिंदगी के बारे में तो जाना, प्रोफेशनल जो लाइफ है, जो पोस्टिंग आपकी हुई, क्योंकि अब आज आप एसटीएफ आईजी हैं, इससे पहले फील्ड की आपकी हमेशा पोस्टिंग हुई, तो दोनों अगर कंपेयर करें
तो कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था कि हाँ वो पब्लिक डीलिंग, लॉ एंड ऑर्डर संभालना और यहाँ जो कुखार जो गैंगस्टर्स हैं उनसे निपटना है? ये दोनों ही अपने अपने जगह पे इंटरेस्टिंग वर्क है। जो पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस सुन के उनके जो समस्याएं को दूर करना, वो अलग एक मजा है, अलग एक संतुष्टि देता है। ये एक अलग संतुष्टि देता है। बस वहाँ पे आप पब्लिक को वहाँ पे सेटिस्फैक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज इमीडिएट रिलीफ पब्लिक को दे पाते हैं। और अभी तक एक 29 साल तक हम टेबल के उस तरफ थे एज ए पर्सन, सो हम रिसीविंग एंड पे थे। तो वहाँ पे जो उम्मीदें थी, जो हमारे जैसे कॉमन मैन, जो हमारे अपेक्षाएं थी एक प्रशासनिक अधिकारी से, जो भी, उसको हम इस तरह बैठ के जब पब्लिक को देते हैं, उसकी एक ये कोर पुलिसिंग वर्क है। इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, नीरे आते हैं, लेकिन वो भी वो मोमेंट्री होती है। फिर जैसे पकड़ा आपने, एक बदमाश पकड़ा, एक बदमाश को जब कुछ हुआ, उसके बाद इमीडिएटली आपके लिए नेक्स्ट जज धन्यवाद। सो ऐसे जिला गुड़गांव में डीसीपी भी रहा हूँ। सो ऐसे कई केसेस हैं, जैसे आपको भी याद होगा, गुड़गांव में रह के कोई उस समय में भी एक बच्चे ने स्कूल में डीसीपी था, और जब मैं एएसपी था उसके पहले कहीं लास्ट हुआ था, तो वो बड़ा शॉकिंग एक ड्यूटी थी, बिकॉज उसमें बॉडी आइडेंटिफाई करवाने की ड्यूटी में जो पोस्ट इस पे पोस्टमार्टम के बाद जो मार्च वहाँ बॉडी थी ही नहीं। वो बड़ा मेरे को नहीं आता दिमाग से। अच्छे से थे, पाकिस्तान के थे, लेकिन वहाँ पे जो 6-6 फुट की बाड़ियाँ 4-4 फुट में पूरे चलते थे, तो उसको जस्ट गई कुछ चेन मिल गई, कुछ अंगूठी इससे आइडेंटिफाई करते थे, बिकॉज दे वर नॉट आइडेंटिफाइबल डेड बॉडीज। वो 3-4 दिन शॉक रहा मेरे को, कई दिन तक रहा, क्या है सो क्यों किया है वो रहा। उसके बाद कई शॉकिंग्स है। एक जेल में वो लड़की लव मैरिज करी है, जो वो लड़का उसको वारंट ऑफिसर को लेके आया था, तो गाँव के लोगों ने मिलकर लड़के को जाके संभाल दिया। तो वो मैं खुद ही लव मैरिज में करता हूँ, उसको लगा दिया तो मेरे को आज़ादी थी, कब तक मुझे चॉइस ऑफ मैरिज के खिलाफ रहेंगे, ऐसे मारते थे। तो वो बड़ा शौकीन था। और जब जींद एसपी था, जब वहाँ पे ट्रिपल मर्डर हो गया था, 3 औरतों को मार दिया। मैंने उसके बाद में 1.5 महीने रहा वहाँ पे, ट्रेस नहीं कर पाया, लेकिन वो केस अभी तक दिल पे इस बात के लिए कि जब स्पेशल टीम बना के किसी उच्च अधिकारियों को डीजी भेजा, या फिर स्पेशल थी बहुत गांव के पंचायत में आके वो अधिकारी उन्होंने सोचा कि गांव को मनाएंगे, मतलब ये करेंगे, पेसिफाई करेंगे, वो करेंगे। मैं केस ट्रेस नहीं हो रखी थी तब तक, मेरे को कुछ क्लू भी नहीं था। तो आके
गांव के पंचायत बैठा होता, कम से कम 500-1000 लोग बैठे थे। ये बोले कि क्यों आए हैं, उनसे पूछा उछतिया साहब क्यों आए, हम तो बुलाए नहीं। और क्या पूछ रहे, नहीं हमने जब एसपी पे विश्वास नहीं हो तो आपको बुलाने की जरूरत है। सो एक ही हमारे मांग है, ना केस ट्रांसफ़र होनी चाहिए इनसे, ना इनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये मतलब उनके केस की ट्रेस भी नहीं हुआ था, लेकिन दे हैड दैट मच ट्रस्ट इन मी। सो मेरा पहला ही मतलब दूसरा जिला था साल में 2-3 महीने रहा। सो दैट वाज मूविंग फॉर मी। और इनकी बच्चियों की मर्डर ट्रेस नहीं कर पाया, फिर भी पीपल बिलीव मी कि ये करेगा तो ये करेगा। सो दैट वाज वन केस व्हिच ऑलवेज। और उधर थी उस 1.5 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो गया था मेरा, वो सीएम सिटी में रोहतक में ले गए थे, एसपी रोहतक। सो वो भी एक केस हमें अभी भी लोग वहाँ मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे गांव कई लड़कों को आपने बुलाया, पूछताछ किया, लेकिन सब संतुष्ट है कि यहाँ ही नहीं होने दिया। प्रेशर में आपने किसी इनोसेंट को, उसमें एक समय ऐसा था कि एक आदमी के खिलाफ सारे ही एविडेंस आ रहे थे और अभी ये था, तो सारे ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थी। मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन यहाँ तक भी था, इंडिकेशंस आते थे, अभी कर देते यार, बाद में होता रहेगा, प्रेशर तो एक बार ये हो जाएगा, पॉलिटिकली भी ये हो रहा है। बट मैंने आई स्टूड वेरी स्ट्रांग। नहीं, मेरी तसल्ली जब तक नहीं होगी, एविडेंस नहीं मिलेगी, मैं नहीं होगा। तो नहीं हुआ। तो 1.5 साल बाद वो बच्चा आया मेरे पास, जब ट्रेस हो गया था, दूसरे एसपी ने ट्रेस कर दिया था, सर मेरे जान बचा। उसमें तो बस फांसी हो गई अगर उस दिन उस पर जो अरेस्ट हुआ था, बाद में मैंने नहीं किया दूसरे एसपी। और वो लड़का गिरफ्तार होता था, उसको हो सकता हो उसको भी। बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मामले आते हैं कि प्रेशर में आके इनोसेंट को जो है उसको अरेस्ट दिखा दिया और बाद में पता लगता है कि वो तो शामिल ही नहीं था। और ये बड़ी बात है कि आपने उस वक्त अपने दिल की भी सुनी कि नहीं, कहीं एक बेगुनाह जो है वो ना फंस जाए इसमें। और जिस नहीं है, कानून की है। मतलब जब तक एविडेंस नहीं है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही ऐसे, मतलब कोर्ट की ही जिम्मेवारी नहीं है कि मतलब 100 माश बच जाए लेकिन एक बेगुनाह नहीं बचना चाहिए। सो वो तो कानून की बात है, तो दिल की बात नहीं है। सो कानून की बात हर अफसर की दिल की बात होती है, तो बात अच्छा होता है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी अचीवमेंट जो रही है सर की और सर की टीम की जब फील्ड में रहे। बतौर एसटीएफ आपने फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज भी आ रही है कि स्पेशल टास्क फोर्स कैसे काम करती है। हमारे साथ रियल वो हीरो हैं जो स्पेशल टास्क फोर्स को जो है रन कर रहे हैं, पूरा टीम को हेड कर रहे हैं। तो एसटीएफ किस तरह से काम करती है, और एसटीएफ ने सर जब से आए हैं कौन कौन से ऐसे बड़े केसेस हैं जो सॉल्व किए हैं। तो अब सर के साथ ऑफिस हम पहुंच गए, तो अब एसटीएफ की पूरी जो कार्य प्रणाली है उस पर भी बात करेंगे। तो अब हम सर के ऑफिस पहुंच गए। यहाँ ये जानेंगे कि जिस तरह से फिल्मों में एसटीएफ के ऑफिसेज को, एसटीएफ चीफ को दिखाया जाता है, बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं, बड़ी आधुनिक टाइप की प्लानिंग और वो सब होती है, तो रियल लाइफ में वही होता है सर, या वो फिल्मों तक ही है, उसमें मसाला लगा के वो सब चीज़ें की जा रही है? फिल्म हर चीज़ को एग्जाजरेट करके ही दिखाता है, तो वो आर्ट है, जो फिल्मी नहीं है। जो भी किताब में लिखा जाता है, कुछ भी है जो रियलिटी को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही दिखाया जाता है। तो कई चीज़ तो मैं जब फिल्म देखता हूँ, तो अगर ऐसा पुलिस पर्सन देखूँगा तो मैं फिर तो फिल्म को एंजॉय नहीं करता हूँ, ख़ास करके जो क्राइम रिलेटेड मूवीज है। इसलिए जो दिमाग में बाहर रख के जाता हूँ तो मूवी में तो यस होता है, मतलब जितना दिखाते हैं उससे कई बार कम भी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा भी होता है हमारा काम। वो कुछ है जानने के लिए, वो भी आपसे क्या करेंगे कि एसटीएफ के ऑफिस में हम बैठे हैं, इस तरह से बात जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ क्या कम्युनिकेशन होता है, जबकि आपके साथ जा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े जो केसेस आप लोगों ने सोल्व किए उस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। एक बार राउंड करते हुए आपकी स्क्रीनिंग का इस तरह से पूरा एसटीएफ जो रन करता है, जैसे बताया कि बैकअप जो टोटल यहाँ से टीम फील्ड में होती है, उसको वजह से सपोर्ट मिलता है।
तो इस वक्त हम एसटीएफ हेडक्वार्टर में हैं, जो कि गुड़गांव में मौजूद है, और हमारे साथ एसटीएफ आईजी बी सतीश बालन जी लगातार बने हुए हैं। और अफसरनामा के इस पड़ाव में, हमारे आखिरी पड़ाव में एसटीएफ की जो अचीवमेंट है उन पर बात करेंगे। सर, एसटीएफ की जो ज़रूरत क्यों पड़ी आपने बताया। जो इन 5 साल में अचीवमेंट्स की बात करें, ऐसे कौन कौन से बड़े केसेस थे जो एसटीएफ ने सुलझाए, जो कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई थी। कई है, मतलब ऑलमोस्ट जितने गिरफ्तार किया है, लगभग 500 से अधिक हमने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स इन 5 सालों में गिरफ्तार किया है। ये सभी ही मतलब पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे थे कई सालों से, मतलब 3 साल से लेके मतलब 10 साल तक भी गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। कोई तो ऐसे भी है अन्य राज्यों से भी भागे हुए थे, उनको भी हमने पकड़ के दिया है। तो ऐसा एक था, सबसे एनकाउंटर्स होते हैं, करते नहीं हैं, एनकाउंटर्स होते हैं। तो ऐसे एक एनकाउंटर एसटीएफ हरियाणा के साथ हुआ था नोएडा में जाके। जो बलराज भाटी है, एक खूंखार बदमाश था जो 9 साल से यूपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहा था, और हमारा भी मोस्ट वांटेड था। ये एक डबल मर्डर उसने फरीदाबाद में किया हुआ था। उस पर एक बहुत ही अच्छा एक ऑपरेशन हमारे, वो कोइंसिडेंस इंफॉर्मेशन था। हम कुछ और केस पे करते रहे, लेकिन वो उस तक पहुंचाया। सो हमें सभी का, यूपी पुलिस का भी यही था कि ये जब भी पुलिस सामने आएगा तो गोली मारेगा ही। तो उसने मारा भी है। तो वो आप कह रहे हैं ना कि फिल्मी अंदाज के जो एनकाउंटर है वो वही था, डे लाइट एनकाउंटर था। नोएडा में जाके मतलब वो गोली मारा है, हमारे पुलिस वालों को गोली लगी है, उसके गोली से प्राइवेट लोगों को भी गोली लगी है, बच्चे को गोली लगी है। लेकिन उन्होंने, हमारे पुलिस वालों ने जब तक जनता आसपास थे तब तक गोली नहीं चलाए ताकि ज़्यादा इंजरी मतलब लोगों को ना लगे। फिर जाके वहाँ पे उसको मार गिराया है। तो वो 10 साल से वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था यूपी पुलिस ने, उसको हमने पकड़ा। ऐसे ही एक संपत नेहरा, एक बदमाश जो राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, वो हरियाणा में कभी उभर रहा था। तो वो हमारे लिए 2-3 केस में वांटेड था। वो भी मतलब वो एक 307 के केस में भाग गया था 2016 में। 18 तक 2 साल में उसने 16 मर्डर कर चुका था। तो उसको वो वही जो फिल्मी अंदाज में, जो सिर्फ उस ज़माने में व्हाट्सएप को ट्रेस करना मुश्किल होता था, उसको ट्रेस करते हुए जाके हमारे लोगों ने साइबराबाद में पकड़ा है। सर, आज हमने भी और हमारे दर्शकों ने भी ये जाना कि जो एसटीएफ है किसने से काम करती है, और बतौर एसटीएफ चीफ आपकी निजी ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी के तमाम पहलू जो है वो हमने यहाँ जाने की कोशिश की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूरा दिन आज हमें दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो अफसरनामा के इस सफ़र में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।